Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for joining in on time. हम भी वर्कशॉप का आगाज़ करते हैं। मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम ज़ोया है एंड मैं मुमकिन के साथ एसोसिएटेड लाइफ कोच हूँ। आई एम अ होम मेकर एज़ वेल। और आज हम जो जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने लगे हैं उसका नाम है लर्न सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ग्राउंड रूल्स आपके साथ जो है वो सेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है किसी भी तरह की अभी मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी ना करें। एंड अगर आपके मोबाइल में मोड है फोकस का या डू नॉट डिस्टर्ब का तो उसको थोड़ी देर के लिए अनेबल कर लें। और किसी भी तरह के भी मैसेजेस वगैरह उनको डिटेल नहीं करें। एंड जस्ट टेक वन नोटबुक और एक पेन के साथ आप नोट टेकिंग करें। bring your focus to this workshop। ये बहुत छोटी सी वर्कशॉप है 30 मिनट्स की सिर्फ। तो आप जो भी इससे आपको इंफॉर्मेशन मिले जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा उसको आप जो है अपने घर वालों के साथ अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये लर्निंग का एक बहुत बेसिक टूल है कि आप उसकी नोट टेकिंग करें एंड देन शेयर इट विद योर लव वंस। तो हम एक और चीज़ ये करते हैं कि जब हम वर्कशॉप लें तो कोशिश करें कि कोई भी और काम ना करें, मल्टीटास्किंग को बिल्कुल भी ना करें इस टाइम पे, ठीक है? अब हम चलते हैं अपनी वर्कशॉप की तरफ और मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने लगी हूँ, जैसे कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है मई। तो अक्सर लोगों को लगता है कि शायद ये जो मंथ है ये सिर्फ इसमें मेंटल इलनेसेस की बात होगी, हालाँकि ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ से मुराद यहाँ पे ये है कि आपकी अपनी मेंटल वेल-बीइंग यानी आप साइकोलॉजिकली कैसे हैं, आपकी वेलनेस कैसी है या आप इमोशनली कैसा फ़ील करते हैं, ये सब कुछ इसमें आता है मेंटल हेल्थ में। तो एक शख्स कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकता है विद लर्निंग विद द सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? देखिए जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का जो मंथ है उसमें मई को रखा गया है, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने हर साल की एक थीम रखी हुई है। तो इस साल 2025 की जो थीम है वो है टर्न अवेयरनेस इनटू एक्शन। तो हम यही इसको मज़ीद आगे एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या ऐसी जो है वो क्या अवेयरनेस है जो कि आप एक्शन में तब्दील कर सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आप एक हमारे पास एक ये कोचिंग की एक रियल क्लाइंट स्टोरी है, लेकिन इसको हम एक फर्जी नाम देंगे जिसका नाम है सारा। तो सारा एक ऐसी बच्ची है जो कि अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर घर में एक तरह के लॉन्ग वेकेशंस पे है, ठीक है? और उनके साथ इशू ये है कि उनके दरवाजे पे नॉक होता है और कहा जाता है सारा प्लीज किचन में आओ मेरी हेल्प करवा दो। फिर दोबारा नॉक होता है और फिर कहा जाता है भाई को खाना गर्म करके दे दो। फिर से नॉक होता है और फिर नेफ्यू एंड नीस है उनको देखना है उनकी बेबी सिटिंग करनी है उनका उनके साथ खेलना है। और इस तरह करते-करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे दिन गुज़रते जा रहे हैं एंड आहिस्ता-आहिस्ता करके सारा के अंदर एंग्ज़ायटी बिल्ड हो रही है, सारा के अंदर जो है वो स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। तो समझ नहीं आ रही है कि मुझे किस बात पे गुस्सा आ रहा है, मुझे उस नौक पे गुस्सा आ रहा है या मुझे जो कामों की एक फ़हरिस्त मतलब एक पूरी लिस्ट दे दी जाती है कि इसको ये भी कर दो, वो भी कर दो, यू आर अवेलेबल तो ये सब कुछ तुम कर दो। तो क्या क्या चीज़ है जिसकी वज़ह से सारा ओवरवेल्म्ड है? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं इस पे कि वो क्या चीज़ है जिससे सारा जो है वो अपसेट हो रही है?
आप तो चैट बॉक्स पे भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अगर हैंड रेज़ करें तो माइक पे भी आके बात कर सकते हैं। जी, मेरे साथ अभी यहाँ पे मौजूद है रिहाना, मनाल एंड अम्बरीन। अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएँ कि व्हाट इज़ द रियल चैलेंज हियर फॉर सारा? वो किस वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं? वो क्या वजह है जिसकी वजह से उनको जो है वो समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से जो है वो डील करूँ अपने घर वालों के साथ जो चीज़ मुझे तंग कर रही है या वो क्या मसला क्या है उनके साथ? क्या क्या मेरे साथ क्या मसला है? तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि सारा सारा कुछ क्यों जो है वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही हैं? देखिए, इससे पहले भी जब इस पे बात हुई थी तो हमारे पास जो जवाबात आए थे उसमें ये था कि सारा जो है वो ओवरवेल्म्ड इसलिए फ़ील कर रही है कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि मुझे किस तरीके से जो है वो कम्युनिकेट करना है अपनी फैमिली के साथ, राइट? एंड सेल्फ अवेयरनेस की जो जर्नी है उसको उन्होंने कैसे learned yeah through her coaching and through her engagement with a coach के सेल्फ अवेयरनेस है क्या। अब हम थोड़ी सी बात सेल्फ अवेयरनेस पे कर लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली है क्या? सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी साइकोलॉजिकल आप देखते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, यानी आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं जो आपके इर्द गिर्द है, या कैसे आप लोगों के साथ मामलात करते हैं? क्या चॉइसेस आप बिल्ड करते हैं? क्या डिसीजंस आप लेते हैं अपनी ज़िंदगी में? लेट मी सी देयर इज़ वन कमेंट। मिनाल ने कहा है शी इज़ नॉट लिविंग हर लाइफ फॉर हरसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच मिनाल। या दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न या। तो अब आप ये देखिए ना कि जब एक शख्स अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे काम कर लेता है, उसको ये बात समझ आ जाती है कि मेरे मेरे मोटिव्स क्या हैं, मेरे डिज़ायर्स क्या हैं। और जब वो अपने आप को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है और वो ये समझता है कि मैं जब दूसरों के साथ कोई मामला करूँ तो तब मैं उस चीज़ को कैसे ले रहा हूँ, ठीक है? इट इज़ जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, इट्स ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, अंडरस्टैंडिंग वन्स इंटरनल स्टेट, उसके अपने अंदर क्या है और क्या क्या बिहेवियर उसको इन्फ्लुएंस करता है। सेल्फ अवेयरनेस एक तरह से फाउंडेशन है पर्सनल ग्रोथ की और इमोशनल इंटेलिजेंस की। और इसकी वजह से होता क्या है कि आप अपने जो पर्सनल इमोशंस है ना उसको रिकग्नाइज करते हैं और उसका इम्पैक्ट को समझते हैं। और बेसिकली आपको ना जब आप सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी से गुजरते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है और आपको ये बात समझ आती है कि मेरा अपना जो बिहेवियर है उसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर क्या आ रहा है। और इसी की वजह से आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं अ, अपने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और बिलीफ पे, और आपको समझ आती है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। इसी के साथ अगर हम देखें पर्सनल अवेयरनेस जब इंसान के अंदर आती है तभी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा पाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल, वैसे तो साइकोलॉजिस्ट ने जो है इसको इन्वेंट किया एक तरह से। इसको कार्ट गोल्डस्टीन ने जो है वो एक फिजिशियन थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो अपने फुलर पोटेंशियल को अचीव कर सकता है। ठीक है, तो कैसे वो अपने आप को जो है वो बेहतर से बेहतर जानकर जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है उसको कैसे एक मैक्सिमम गोल अचीवमेंट की तरफ लेके जा सकता है। तो जब सारा ने अपने आप को जाना, अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम किया, तो विद इन 5 एंड 6 मंथ्स उसने ये बात समझ ली कि प्रॉब्लम उस नॉक के अंदर नहीं है, जो वो दरवाजे पे नॉक होता है उसका इशू नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो मुझे इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना है और मुझे किस चीज़ पे यस कहना है, किस चीज़ पे मुझे नो कहना है। और किस तरह से मुझे अपनी फैमिली का भी और अपना भी ख्याल रखते हुए कैसे आगे मूव ऑन करना है। जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, तो वो बेहतरी की तरफ आए और वो जो उनका स्ट्रेस था, वो जो उनकी एंग्ज़ायटी थी और वो जो
एक माहौल था घर का जो जिसकी वज़ह से वो अब आहिस्ता-आहिस्ता करके मुरझाने लगी थी, वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई। तो आप मुझे ये बताएँ कि इस पूरी की जो स्टोरी मैंने आपको अभी बताई है, क्या इनसाइट आपने अपने लिए क्रिएट की है फ्रॉम दिस सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन उनसे? व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट? ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि एक शख्स अपने बारे में जाने और अपने इमोशंस के बारे में जो है वो उसको रेगुलेट करना उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जी, आप लोग अगर मैं चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। चैट बॉक्स में लिखें आप लोग और अगर नहीं तो अगर आप लोगों ने हैंड रेज़ करना है, माइक पे आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे साथ अभी जो है अफ़शीन भी उन्होंने जॉइन किया है, मुसर्रत है, निगर फ़ातिमा है, रिहाना है। जी, वेलकम एवरीवन, अहलन व सहलन। या अपना इनपुट आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और माइक पे भी आप आके बात कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। What insight you have created from this self-awareness and self-actualization की जो जर्नी है, उससे क्या आप लोगों ने इंसाइट अपने लिए बिल्ड किया है? मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में आप लोग एक्सप्रेस करें थोड़ा-सा। ओके। हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसका सेकंड स्टेप है। ऑब्वियसली जब एक शख्स अपने आप को जानता है, अपने इमोशंस को जानता है, अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग को जानता है, ये सब चीज़ों को जब वो जान लेता है इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू, तो फिर उसके बाद जो उसका नेक्स्ट स्टेप है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जिसमें आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या होती है कि अगर आपने सेल्फ अवेयरनेस को अचीव कर लिया है तो फिर आपका सेकंड स्टेप जो आ जाता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, आपने अपनी जिंदगी में कुछ गोल्स बना लिए हैं, कुछ पर्पस आप अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के सफर को तभी एक शख्स पहुंच सकते हैं जब उसने सेल्फ अवेयरनेस का जर्नी किया हो। तो मेरा ये सवाल था कि मुझे आप लोग ये बताएं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर वन पर्सन टू लर्न अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक शख्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हम्म। अच्छा, निगल फातिमा कह रही है to become more confident about yourself. Okay. Rihanna, due to self-actualization, we are able to control our emotions and ourselves. Okay, that's nice. बिल्कुल। आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मास्टर कर लेते ना आप फिर अपने अपने इमोशंस पे एंड अपने आप पे, बिकॉज आपने एक जर्नी सेल्फ अवेयरनेस की कर अचीव कर ली, तो जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको बेहतर ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। It's like becoming a best. If a person understand himself, easy to understand to others. Yes. बेसिकली यही बात है अफशीन के जब एक शख्स अपने आप को समझ लेता है ना, तो उसका जब अपने साथ ताल्लुक अच्छा हो जाता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है दूसरों के साथ भी अपना ताल्लुक बनाना, और इसकी वजह से रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो अक्सर जब भी हम अपने क्लाइंट के साथ बात करते हैं और जब वो आपको पता है हम खवातीन के साथ एक इशू होता है कि वी लाइक कंप्लेन मोर, राइट? हमें चीज़ों से बहुत जल्दी हम उलझते हैं, चीज़ों से बहुत जल्दी अपसेट होते हैं। लेकिन जब उनसे बात की जाती है, जब उनका एक फ़ोकस एक चीज़ पे लेकर आया जाता है, तो यही बात समझ आती है कि वो कहीं अपने आप को नहीं समझ रही, वो कहीं अपने आप से अवेयर नहीं है। बेसिकली वो चाह क्या रही हैं अपनी ज़िंदगी में, वो अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं। अगले 5 या 6 महीने में वो अपने आप को कहाँ देखना चाह रही हैं। तो देखिए देखिए जब सारा ने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि मुझे तो अपने ऊपर काम करना है, और जब उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, उनके अंदर अवेयरनेस आई, तो उस अवेयरनेस को उन्होंने इनटू एक्शन लिया, और वो एक्शन क्या था? टू टेक कोचिंग।
एंड व्हेन शी टेक दिस एक्शन उनकी लाइफ इम्प्रूव हुई। तो देखिए अभी तक जो अभी तक हमने सुना है, जो समझा है, वो है हमारी नोइंग, ठीक है? नोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम डूइंग। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग डूइंग की तरफ आएँ, तो डूइंग के लिए एक एक्शन है, वो एक्शन ये है कि यू टेक कोचिंग एंड व्हेन यू टेक कोचिंग, कोचिंग इज़ an action through which you can build your life. You can build your vision. You can work on your dreams. You can work on your ambition, your purpose, goal. जो आपकी ज़िंदगी के एक स्टेटमेंट है जिससे आप अपने आप को बेहतरी की तरफ देखना चाहते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसा एक्शन है जो आप लेना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में टू मेक इट मोर बेनिफिशियल? जी। तो कौन-सा ऐसा एक्शन है जो आपके इस जो आपने अवेयरनेस अभी ली है, उसको करने उस एक्शन को लेने से आपके जो है वो विज़न को आप अचीव कर सकें, जो अपनी लाइफ़ में आप अचीव करना चाहते हैं? ओके, यू वांट टू अचीव अफ़शीन ने कहा है कि गुड रिलेशनशिप्स को अचीव करना चाहती है। ओके, दैट्स नाइस। आप में से कोई अगर माइक पे भी आकर अपना कमेंट शेयर करना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। हमें नाइला ने भी और मुसर्रत ने भी जॉइन किया है। वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपकी जो अवेयरनेस है, जो आपके मेंटल हेल्थ का जो मंथ है मई, इसमें हम जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ़ इसमें जो बात है वो किसी न किसी इलनेस की होगी। हालाँकि ये एक टैबू है कि आप सिर्फ़ अपनी मेंटल इलनेस में सिर्फ़ जो है वो कोई इलनेसेस नहीं आती, इसमें बल्कि आपकी मेंटल ओवरऑल वेल-बीइंग आती है, कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। आप एक अगर अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट करें, पर्पस अपनी ज़िंदगी में सेट करें, तो उसको अचीव करने के लिए वो जो माइलस्टोन है, वो कैसे आप अचीव करेंगे? तो उसमें आपके लिए एक तरह के आप कह सकते हैं ये टूल किट्स हैं, जिसमें आप एक सेल्फ अवेयरनेस को जो है वो अपनी ज़िंदगी में जानते हैं कि मैं एक्चुअली हूँ कौन? मैं क्या करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में? मेरे इमोशंस क्या हैं? एंड सेकंडली फिर उसका जो आप कह सकते हैं अगर आपने सेल्फ अवेयरनेस को अचीव कर लिया तो उसका सेकंड स्टेप है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं। जी, मैं यहाँ पे रिहाना का कमेंट रीड कर रही हूँ। आई वांट टू कंट्रोल माय सेल्फ बिकॉज़ अदर्स ट्राई टू कंट्रोल माय लाइफ हू आर लेस इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ। ओके, ठीक है। तो ये तो कुछ-कुछ सारा से ही मिलती-जुलती सिचुएशन है रिहाना। जब ज़हनी सेहत ठीक होगी, नायला ने कहा है, जब ज़हनी सेहत ठीक होगी तभी अपने साथ ताल्लुक भी अच्छा होगा और दूसरों के साथ भी। या एग्ज़ैक्टली जब आप अपने आप को जानेंगे, आप अपने आप से बेहतर आगाह होंगे, तभी आप दूसरों के साथ बेहतर मामलात कर सकेंगे। आप छोटी-छोटी बात पे उलझेंगे नहीं, आप छोटी-छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे, बर्न आउट नहीं होंगे, हेल्पलेस नहीं फ़ील करेंगे अपने आप को। उल्टा ये कि आप जो है वो इतने इमोशनली इतने स्टेबल होंगे, इमोशनली इतने इंटेलिजेंट होंगे कि आपको पता होगा कि मुझे इस सिचुएशन में किस तरीके से क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर से बेहतर बना सकता हूँ। जी, और इसके अलावा आप लोगों को अभी तक जो समझ आया है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, तो आप लोग अपनी प्लीज़ इनसाइट शेयर करें कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों इम्पोर्टेंट है एक शख्स के लिए? सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। या इंट्रोस्पेक्शन तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? इंट्रोस्पेक्शन के साथ आपको ये बात समझ आती है कि कैसे
मुझे अपनी गिवन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है या मुझे रिस्पॉन्स करना है। अगर मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो उस पे मेरे पास 2 चॉइसेस है, उसमें से मैं किसको प्रेफ़र करूँगी। या एंड व्हाट एल्स डू यू लाइक टू शेयर अबाउट सेल्फ अवेयरनेस? आप लोग में से कभी किसी ने सेल्फ अवेयरनेस को वैसे अचीव करने की कोशिश की है? सेल्फ अवेयरनेस का जर्नी को कभी लिया हो? कोई आपका अपने अपना कोई स्टोरी हो या आपकी कोई अपनी कोई ग्रोथ जिसको भी आपने काम करने की कोशिश की है एंड यू अचीव्ड दैट बिकॉज़ ऑफ सेल्फ अवेयरनेस? जिन लोगों ने लेट जॉइन किया है, हमने इसको सेशन को रिकॉर्ड किया है, तो आप आराम से इसको जो है वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट से जिनका भी मिस हो गया, वो सेशन की रिकॉर्डिंग से जो है उसको देख लें। Afshin ने very interesting बात की है। I want to control my emotions, but I lost my tempo. Okay. Hmm. That's very interesting. ये अक्सर अक्सर ख़वातीन के साथ ऐसे होता है। अपने अच्छा नायला ने लिखा है अपने इमोशंस को समझना और अपने ट्रिगर्स को जानना भी सेल्फ अवेयरनेस में आएगा ना? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, वो एक पहली सीढ़ी है, ठीक है? सेल्फ अवेयरनेस में आप क्या करते हो कि आप अपने माइंडसेट को समझते हो। ठीक है कि माइंडसेट मेरा कैसा है, एम आई बिलोंग टू अ विक्टिम माइंडसेट और एम आई बिलोंग्स टू अ विक्टर माइंडसेट। ठीक है, मेरे मेरे फीलिंग्स क्या है, मैं अपने अपने मेरा जो ओन कैरेक्टर है उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ, मेरे क्या मोटिव्स ऑफ लाइफ है, मेरे डिजायर्स क्या है। आप ना पूरे तरीके से अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो और ये भी देखते हो कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या परसीव करते हैं। एंड आप अपनी इंटरनल जो आपकी इंटरनल जो स्टेट है ना, उसको आप समझते हो कि क्या क्या बिहेवियर्स हैं जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस ना एक तरह की फाउंडेशन है पर्सनल ग्रोथ की तरफ और इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ। बिल्कुल व्हेन यू लाइक आप जब अपने ऊपर एक कड़ी नजर रखते हैं ना कि मैं किस वक़्त मेरी टोन तक पे आप अपनी नज़र रखते हैं कि मेरी टोन इस टाइम पे कहाँ कहाँ मेरी पिच कैसे जा रही है और इस टाइम पे मैं किस इमोशन में जा रही हूँ। ये सब कुछ सेल्फ अवेयरनेस में आता है और ये इंसान तभी करता है जब वो इंट्रोस्पेक्ट करता है, यानी वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि निगर फातिमा ने कहा सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो आप इसको अचीव करते हो। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया, उसके थ्रू आप अपने आप को समझते हो, अपने इमोशंस को समझते हो और आप और ये एक ट्रिगर्स इस तरह आते हैं कि जैसे अभी अफशीन ने कहा कि आई वांट टू कंट्रोल माय इमोशन एंड बट आई लॉस्ट माय टेम्पर। तो ये जो है ट्रिगर है उनका। जब वो लॉस ऑफ हर इमोशंस तो साथ ही एक ट्रिगर ऑन होगा, वो कोई भी ट्रिगर हो सकता है। इसी तरह मैं आपको एक खातून की एक स्टोरी उनकी शेयर करती हूँ आपके साथ कि उनके साथ ये इशू था कि उनको ये बात जब समझ आई कि बच्चों पे हाथ उठाना एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब वो जैसे वो ट्रिगर होती थी कि उन्होंने बच्चों पे अब उनको मारना है, उनको ट्रिगर मतलब एक बार ट्रिगर हो गया कि उनका टेम्पर उनका लूज़ हुआ, ठीक है ना? और जैसे ही वो उनको गुस्सा आया तो अब वो उन्होंने अपने आप को एक एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की अपने कोच के साथ कि हाउ कैन आई बिल्ड अ पोज, मैं कैसे इसमें डिले लेकर आ सकती हूँ। तो उन्होंने ये किया कि मैं पहले जाके किचन में अखबार ढूंढूंगी, अखबार ढूंढ के उसको रोल बनाऊंगी, उसका एक स्टिक बनेगी, फिर मैं उससे मारूंगी, अपने हाथ से नहीं मारूंगी। अच्छा, जब उन्होंने अपने लिए स्ट्रैटेजी बिल्ड कर ली टू टू कंट्रोल हर ट्रिगर, तो उन्होंने क्या किया कि फिर इसी तरह जब उनको गुस्सा आया तो किचन में गई, उतनी देर में ज़ाहिर है वो पॉज़ आना शुरू हो गए उनकी
उनके इमोशंस में वो जो एंगर का इमोशन है उसके अंदर पॉज़ आना शुरू हुआ, और जैसे ही वो पॉज़ आया तो वो तब तक जब तक वो अपने बच्चों के पास हुई तब तक वो नॉर्मल हो चुकी थी। तो इसी तरह हम अपने इमोशंस को समझें, हम अपने आप को इस बात पे देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है ना, सेल्फ अवेयरनेस। एक चीज़ को जान लेना, यानी अपने आप को जान लेना, ठीक है? एंड फिर सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन में ये है कि आपने ठीक है उसको करना कैसे है? जैसे इन खातून ने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की विद अ कोच कि मैं जो हूँ इसमें पॉजेस लेकर आऊंगी। तो ये एक तरह की उनकी जो जर्नी थी, किस तरीके से उन्होंने उसको, इसी तरह हमारी जिंदगी में हम देखें तो हर दूसरे तीसरे मिनट के बाद हमारे पास एक नया चैलेंज आता है और हम एक नई सिचुएशन के साथ आजमाए जाते हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ? डू यू एग्री विद मी? और कौन सा शख्स है जो कि कामयाब हो जाता है उस चैलेंज को ओवरकम करने में? जी। तो कौन सा शख्स होगा जो ओवरकम कर जाता है अपने उस चैलेंज को जो कि वो अपनी ज़िंदगी में फेस करता है, ड्यू टू ऑफ एनी, किसी भी वजह से वो उसकी ज़िंदगी में आया हो सकता है, किसी और की वजह से आया हो सकता है, अपनी वजह से आ सकता है, बच्चों की वजह से आ सकता है, शौहर की वजह से आ सकता है, पेरेंट्स की तरफ से आ सकता है, बहन-भाइयों की तरफ से आ सकता है, दोस्तों की तरफ से आ सकता है, तो बाय नेचर भी आ सकता है। तो वो कौन-सा शख्स है जो उसको बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर लेता है, या उसको उस पूरी सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर लेता है, वो कौन-सा शख्स होगा? जी, जो अपने आप से बहुत ज़्यादा आगाह होगा, विद माई सेल्फ, यस। अफ़शीन ने जैसे कहा, जिसको जैसे अमरीन ने भी कहा, जिसको सेल्फ अवेयरनेस होगी, जिसके पास जितनी सेल्फ अवेयरनेस होगी वो उतने अच्छे तरीके से अपने लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल कर सकेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अभी तक जो आपने जाना है और उसको डूइंग में लेके जाना चाहते हैं, यानी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ज़िंदगी में, और अपने विज़न को एक बेहतर जो है वो तरह से देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक टू वेलकम यू फॉर अ फ्री सेशन जो कि 20 मिनट्स का होगा। अगर आपको है कि नहीं, मुझे 20 मिनट्स का फ्री सेशन नहीं चाहिए, तो फिर 1 आवर का सेशन होता है हमारा। आप मुझे मेल कर सकते हैं zoya@mumkin.co पे, एंड वी विल टॉक अबाउट इट, और हम इसके बारे में मज़ीद जो है वो इसको डिस्कवर कर सकते हैं। हम इसको वैसे तो सेल्फ डिस्कवरी कॉल कहते हैं, जो 20 मिनट्स की सेशन होती है। अगर आप इसको डिस्कवर करना चाहते हैं, मैं आप लोग को वेलकम करती हूँ कि आप लोग मुझे मेल करें zoya@mumkin.co पे, तो मैं आपके साथ ज़रूर एक सेशन करूँगी जिसमें आपको अपने बारे में जानने में आपको एक बहुत ही अच्छी इंसाइट मिलेगी। जी, अब आप लोगों में से किसी के कोई सवाल हैं तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। और मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं इसको यहाँ पे इख्तिताम कर देती हूँ इस सेशन का, तो मैं इस रिकॉर्डिंग फिर ऑफ कर देती हूँ, फिर आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन ऑन टाइम, एंड बहुत अच्छा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस रहा इस वर्कशॉप का। आप लोग से मैं सजेशन लेना चाहूँगी कि आप लोग और किन टॉपिक्स पे जो है वो वर्कशॉप्स को अटेंड करना पसंद करेंगे। मुझे वो वर्कशॉप्स के टॉपिक्स को जो है बताएँ लाज़मी, ताकि हम उन टॉपिक्स पे बात करें जिसको आप सुनना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने किसी भी तरीके से कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो आप zoya@mumkin.co पे मुझे लिखें, ईमेल करें। आई एम देयर टू एंटरटेन यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।